आखिरकार कुंफू पांड्या ने मान ली अपनी हार, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जी हाँ, वो गलती जो हार्दिक पांड्या ने की, अब उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कैमरे के सामने सरेआम कहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे कप्तानी नहीं आती है, प्लीज अब कुछ कर लो रोहित भाई। रोहित शर्मा बीच में कप्तानी करते दिखाई पड़े थे, लेकिन रोहित भी मुंबई इंडियंस की हार नहीं टाल पाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो डैमेज किया था वो डैमेज कंट्रोल के लायक नहीं था। हार्दिक पांड्या ने शुरुआत में गेंदबाजी में गलती की, फील्डिंग में गलती की और उसके बाद बल्लेबाजी में भी गलती की। इसके अलावा भी हार्दिक ने कुछ गलतियां की है जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं मैच खत्म होने के बाद हार्दिक ने जो कहा उस पर। हार्दिक पांड्या ने यह मान लिया कि उनसे इस बार गलती हुई। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी के मोर्चे पर उनको समझ नहीं आया कि क्या कुछ करना चाहिए। दोस्तों, समझ में नहीं आया का मतलब आप समझ रहे हैं। आखिर आपके पास एक टैलेंटेड खिलाड़ी है जिसका नाम जसप्रीत बुमराह, आप उससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कप्तानी संभाली है तो ये मुंबई इंडियंस पूरी आपकी टीम हो गई, अंबानी तो अब ढेला बेचने लायक हो गया। बात करते हैं पहले पावर प्ले से। पहले पावर प्ले में मकाफा को गेंद दी गई, वो मकाफा जिन्होंने कहा था कि मैं तो भाई जसप्रीत बुमराह से अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। हार्दिक पांड्या को ना मालूम क्या लगा होगा कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, अच्छी बात है, ट्राई भी किया, उसका नतीजा भी मिला कि खूब रेलम पेल रन बने। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी पावर प्ले में तो रोहित शर्मा हैरान थे, जबकि हार्दिक पांड्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोहित ने एक आध बार बोला भी कि वे बुमराह को गेंद दे दो, वो अच्छा खिलाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने लोड नहीं लिया। जसप्रीत बुमराह ने पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर कराए हैं, उसके बाद 12 ओवर के बाद उनका नंबर लगा। भाई इतना बड़ा मैच है, ट्रेविस हेड रन कूट रहा है, चौके छक्के लग रहे हैं, बरसात हो रही है हैदराबाद के मैदान पर, लेकिन हार्दिक पांड्या निश्चिंत होकर चद्दर तान के सो रहे हैं। उनको पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। अब हार्दिक पांड्या की ये गलती जो गेंदबाजी में उन्होंने शुरुआत में की, उस गलती की वजह से हैदराबाद की टीम ने एक ऐसा स्कोर बना दिया जो आईपीएल के इतिहास में पहले कभी नहीं बना था। अब मुद्दा ये है कि क्या हार्दिक पांड्या अगर ऐसा ही करेंगे तो कब तक कप्तान रहेंगे। तो दोस्तों आपको बताएं कि 2022 में धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी और उनकी जगह पर रविंद्र जडेजा कप्तान बने थे, लेकिन जडेजा ने जैसे ही अपनी कप्तानी में मैच खेलना शुरू किया सारे मैच हारते गए, जिसके बाद धोनी को वापस आना पड़ा कप्तानी करने के लिए। अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, हार्दिक पांड्या जिस तरह की बेसिक गलती कर रहे हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं मुंबई के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, मुंबई इंडियंस के जो फैन हैं वो साफ तौर पर अब नाराज है हार्दिक पांड्या से। इसके अलावा क्रिकेटर्स भी अब कह रहे हैं कि बॉस अब तो ज्यादा हो रहा है, हार्दिक को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बता दें कि इरफान पठान ने कहा जिस तरह की कप्तानी हार्दिक की तरफ से की गई वो एकदम साधारण है, ऐसी कप्तानी एक बड़ी टीम के कप्तान से नहीं उम्मीद की जाती। इसके अलावा रोहित शर्मा भी हैरान रह गए, और तो और जो है सुरेश रैना और इसके अलावा जो कमेंट्री बॉक्स में आकाश चोपड़ा बैठे थे उनको भी जो है समझ नहीं आ रहा था कि हार्दिक कप्तानी में क्या करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चिंगारी उठी है, हार की चिंगारी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्दिक की कप्तानी को लेकर डूबेगी, और अगर ऐसा हो गया तो हार्दिक का करियर भी डूब सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ना वो बल्ले से कमाल कर पा रहे हैं और ना ही गेंद से। रोहित शर्मा T20 के कप्तान हैं, वनडे के कप्तान हैं, टेस्ट के कप्तान हैं, मतलब साफ है कि इनके अंडर में ही सारे खिलाड़ी होंगे। T20 वर्ल्ड कप पास आ रहा है, अगर हार्दिक पांड्या का फॉर्म खराब रहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच रोहित शर्मा नहीं करेंगे कि हार्दिक पांड्या को बाहर बिठाया जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। हार्दिक पांड्या को अगर वाकई में क्रिकेट खेलना है, अपना करियर बचाना है, अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना है, तो उनको ये बात समझनी होगी कि उन्हें फॉर्म में आना होगा। अगर हार्दिक पांड्या फॉर्म में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा न सिर्फ मुंबई इंडियंस को मिलेगा बल्कि टीम इंडिया को भी वर्ल्ड कप में इसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो ये कि अगले मैच में कप्तानी कौन करेगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव उपकप्तान है और वो वापसी करने वाले हैं। क्या सूर्या को कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती थी उसके बाद कई लोग इस बात के पक्षधर थे कि सूर्या को कप्तान बनाया जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं।